नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 4 कंटिन्यू करती हूँ। एकाग्रता के दौरान श्वसन के लिए दिशा निर्देश। श्वास को सही करने के लिए अद्भुत शक्ति या प्राकृतिक अनुक्रम के रूप में प्रकट होगी। आपको उस दृढ़ता के अनुसार 10 मिनट से आधे घंटे तक ध्यान देना चाहिए, जिसके अनुसार आपका दिमाग विचारों को नियंत्रित करने और तैयार करने में सक्षम है। इस तरह की एकाग्रता के दौरान यह तय करें कि विकास के लिए कौन कौन से गुण आपके लिए आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक की एक अलग शक्ति है। अपनी संपूर्ण शक्ति से उस पर ध्यान लगाओ, उस पर जिसे आप प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति समर्पित करना चाहेंगे। इच्छा को अवय व्यक्ति के साथ साथ व्यक्तित्व बनाएं। यदि संभव हो तो संक्षिप्त शब्दों में या बहुत कम शब्दों में एकाग्रता के विषय को व्यक्त करते हुए लिखें। सदियों से कई लोगों ने ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास किया। कुछ ध्यान गुरु सलाह देते हैं कि ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक व्यक्ति को एक मंत्र और एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसे वे ध्यान की अवधि के दौरान बार बार दोहराएं। विशेषता यह एक ऐसी ध्वनि होनी चाहिए जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, जैसे कि की आवाज़ में गुनगुनाना या मंत्र को बार बार दोहराने से मन अन्य सभी विचारों से मुक्त हो जाता है और यह पूरी तरह से तनाव मुक्त होने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। महर्षि महेश योगी जैसे ध्यान गुरु जिन्होंने पारमार्थिक साधना की वकालत की, एक आंदोलन जो 20वीं शताब्दी के मध्य में बहुत लोकप्रिय हुआ, जो व्यक्तिगत रूप से अपने अनुयायियों में से प्रत्येक को अपना मंत्र देगा। एक संस्कृत शब्द जिसे उन्होंने महसूस किया और जो उनके शिष्यों के व्यक्तित्व के अनुकूल था। कुछ लोग ऐसे शब्द या वाक्यांश का उपयोग करना पसंद करते हैं जो उनके लिए विशेष अर्थ रखते हैं। यह एक बाइबिल के पाठ की किसी संक्षिप्त कहावत या प्रार्थना का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ कैथोलिक एवं मारिया का पाठ करते हैं, कुछ पूरी प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ केवल 2 शब्दीय शीर्षक के रूप में प्रार्थना करते हैं। कुछ एक विशिष्ट विचार का चयन करते हैं जो उनके लिए मंत्र निर्धारित करता है। एक महिला ने सिर्फ कहते हुए बताया कि आज का दिन है। उसने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया कि कल अतीत है और वह बीत गया है, कल भविष्य नहीं आया है, यह आज वर्तमान है जिसमें मुझे अब जीना होगा। किसी एक मंत्र का चयन करें जो आपको सबसे अच्छा लगे। इसे अपने श्वसन व्यायाम का हिस्सा बनाएं। सांस लें और मंत्र को जैसे आप बार बार सांस छोड़ते हैं वैसे ही मंत्र को दोहराएं। जब एकाग्रता समाप्त हो जाती है तो अपने आप को जितना संभव हो उतना शांत बनाकर गतिविधि शुरू करें। प्रत्येक सांस लेने के साथ उन शब्दों का ध्यान करें जो एकाग्रता के लिए सहायक हों। जब सांस लें तो अपने आप को सकारात्मक रखें, ऐसे मामले को छोड़कर जिनका बाद में उल्लेख किया जाएगा, जो कि वांछित बल को बनाए रखने और आत्मसात करने का उद्देश्य है। हर सांस के साथ यह अनुभव करने की कोशिश करें कि आप एक असीमित आपूर्ति और आवश्यक बल के माध्यम से वास्तविकता की आरेख में हैं। शुरुआत में इसे केवल विश्वास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है,
लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप मजबूत होते जा रहे हैं और विश्वास ज्ञान का मार्ग देगा और आप देखेंगे कि आप सचमुच अपने आप में ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जो निर्माण करती है और जो अंततः अवश्य ही वांछित शक्ति प्रदान करती है। प्रत्येक आध्यात्मिक साथ ही भौतिक विचार, वस्तु या विशेषता मुख्य रूप से सार्वभौमिक मन में ऊर्जा के रूप में मौजूद है और अपनी तरह की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत रूप से विकसित मन द्वारा उनकी आभा में आकर्षित होने में सक्षम है और वैयक्तिक तो शक्ति और विकास के अनुसार रूप में विघटित होना बाकी है। यदि स्वास्थ्य का विचार चुना जाना जाए तो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण एवं सम्मति रूप में विचार करें। वास्तव में जैसा कि आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहेंगे, यदि कुछ विशेष अंग प्रभावित होते हैं तो शब्द सोचते और सांस लेते समय एक स्वस्थ अंग की छवि को अपने दिमाग में रखें। जब आप किसी अन्य व्यक्ति को कुछ अपेक्षित बल भेजना चाहें तो अपने आप को एक उदाहरण के रूप में स्थित करें जिसके माध्यम से उस बल का प्रसार हो सके। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए इसे निर्देशित करें, इससे अपने आप को आरेखित करें। सांस छोड़ते हुए खुद को सकारात्मक रखें, कभी कुछ मत भेजें बल्कि एक अव्यक्ति बल भेजें। याद रखें कि आपके पास कुछ भी वापस नहीं आता, लेकिन जो चीज़ें आप बाहर भेजते हैं सिवा उनके लिए अपनी रचनाओं से बहुत सावधान रहें। स्वास्थ्य, धन और प्रेम में से किसी एक को जागरूक करें, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। कुछ छात्रों को गतिविधि श्रृंखला में एक शब्द या वाक्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम करने के लिए काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति धीरे धीरे ही प्राप्त होगी। याद रखें कि न केवल यह जीवन बल्कि कई अन्य नकारात्मक कृतियों को दिया गया है और आप एक दिन वे पूर्ववत करने की उम्मीद नहीं कर सकते जिन्हें पूरा करने में सदियों लग गए हैं। इसलिए धैर्य रखें। याद रखें कि हम उसी सीढ़ी का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हम नीचे पृथ्वी से गुंबदाकार ऊंचाई तक ऊपर उठते हैं और फिर हम उसके शिखर पर गोल गोल चढ़ते हैं। श्वसन के व्यायाम। नासिका के माध्यम से सांस लेना चाहिए जबकि मुंह के माध्यम से सभी सांस छोड़ते हैं। दोनों पैरों के तल पर समान रूप से खड़े रहें। हाथों को दोनों तरफ लटकाए हुए सांसों को धीरे धीरे खींचें। हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं जब तक कि हाथों का पिछला भाग सिर के ऊपरी हिस्से को ना छू जाए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, हाथों के नीचे आने दें जब तक कि आप फिर से पहली स्थिति में ना जाएं। हाथों को सिर के ऊपर उठाए हुए खड़े हो, हथेलियों को बाहर ही रखें। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करते हुए और आधे घेरे को खींचते हुए घुटने को झुकाए बिना पैर की उंगलियों को यथासंभव स्पर्श करें। हाथों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे सांस लें, फिर से पहली स्थिति में पहुंच जाएं। भुजाओं को दोनों तरफ रखें। सांस लेते समय धीरे धीरे दाएं हाथ को लंबवत उठाएं। सांस छोड़ते समय दाहिने हाथ को नीचे लाएं और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। फिर सांस लेते हुए यानी सांस लेने के दौरान बाएं हाथ को नीचे लाएं और पहले की तरह दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और इसी तरह कई बार करें। सीधे खड़े हों और कमर को झुकाकर रखें। पहले दाईं ओर जहां तक संभव हो, फिर बाईं ओर। उसी तरीके से ऐसा कई बार करें। दाईं ओर झुकते समय सांस लें, बाईं ओर झुकते समय सांस छोड़ें। यदि आपको कोई भी जैविक रोग है तो बिना चिकित्सक के
सलाह के इस व्यायाम को ना करें। धीरे धीरे सांस लें जब तक कि फेफड़े ना भर जाएं और पेट जहां तक संभव हो खींचे। पेट को पीछे खींचे और जब तक सांस छोड़े जब तक शरीर के अंग का समान स्थिति में ना पहुंच जाए। फेफड़ों को धीरे से भरें। भर जाए तो 3 बार रुक कर जितनी जल्दी हो सके सांस छोड़ें। जितनी जल्दी हो सके सांस लें और 3 बार रुक कर धीरे धीरे छोड़ें। हाथों को लटकाने के साथ सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए शरीर को कूल्हे से धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं जहां तक संभव हो। जैसे ही आप सीधे ऊपर हों और वापस झुकें तो सांस छोड़ें। कुछ वजन या डंबल 2 से 5 पाउंड वजन प्रत्येक हाथ में लिया जा सकता है। यह मांसपेशियां क्रिया को बढ़ाने के लिए वांछनीय है। पैरों को एक साथ मिलाकर और भुजाओं को दोनों ओर मिलाकर फर्श पर लेट जाएं। फेफड़ों को हवा से भरें और इसे तब तक पकड़े रहें जब तक कि आप 2 बार उठें और हाथों से पीठ को एक साथ छूते हुए हाथों को अपने सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से नीचे कर लें। पिछली बार की तरह भुजाओं को नीचे करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। फर्श पर लेटते हुए पूरी सांस लें। छाती के सामने हाथों को पूरी लंबाई तक बढ़ाएं। हाथों को छुएं। हाथों को तब तक खोलें जब तक कि हाथ 2 बार फर्श को स्पर्श ना कर लें। पिछली बार की तरह हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस छोड़ें। फिर फर्श पर लेटे हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएं जब तक कि यह शरीर के साथ लगभग सीधा न हो जाए। सांस लें। दाएं पैर को ऊपर और बाएं पैर को नीचे लाते हुए सांस छोड़ें। ऐसा 2 बार करें। अभी भी फर्श पर लेटे हुए धीरे धीरे सांस लें जब तक कि फेफड़े न भर जाएं। तो पेट को जितना संभव हो उतना अंदर की ओर खींचें। पेट को पीछे की ओर खींचें और तब तक सांस न छोड़ें जब तक कि शरीर के अंग समान स्थिति में न आ जाएं। यदि आप कोई कायिक रोग है तो इस अभ्यास को तब तक ना करें जब तक कि आप किसी चिकित्सक से परामर्श ना कर लें। प्रत्येक व्यायाम की क्रियाओं को 5 से 20 बार करें। सांस लेने में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद आप इन शारीरिक व्यायामों को छोड़ सकते हैं। श्वसन एकाग्रता मौन यह सृष्टि की मूर्ति है। ब्रह्मांड अपने स्वयं के कानून को भली भांति जानता है और उसी से हमारा मानव जीवन जन्म लेता है। थैंक यू।